जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गाजियाबाद की कौशाम्बी थाना पुलिस और साइबर टीम ने 5 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों से उनके कागजातों के जरिए फर्जी बैंक खाता खुलवाया करते थे, जिन बैंक खातों में वह अवैध रूप से लोगों से ठगी पैसे मंगाया करते थे। बताते चले कि दरअसल कौशाम्बी थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में लोगों के कागजातों के जरिए बैंक खाता खुलवाकर उन बैंक अकाउंट में फर्जी तरीके से लोगों से ठगी कर लाखों रुपए को मंगाया करते थे और उन बैंक खातों के एटीएम से ट्रांजैक्शन कर मोटी रकम विड्रॉल कर फरार हो जाया करते थे। पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक यह सभी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 7 मोहरे, 10 मोबाइल फोन, 1 टैब, 41 एटीएम, 5 चेकबुक, 4 वोटर आईडी कार्ड, 4 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस और घटना में प्रयुक्त एक होंडा सिटी कार बरामद की है। कौशाम्बी थाना पुलिस को इन आरोपियों के द्वारा ठगे गए लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। कौशाम्बी थाना पुलिस और साइबर सेल जब एक्टिव हुई तब कड़ी मशक्कत कर इन 5 को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इन 5 को जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर विभिन्न राज्यों के जिलों में खातों में अवैध तरीके से रुपये निकालकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को आपने पकड़ा है। किस तरीके से आप इन गिरोह तक पहुंचे? आज दिनांक 4 मई 2024 को थाना कौशाम्बी के साइबर टीम को मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली, जिसमें 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनकी तरफ से कई फर्जी मोहर, 10 मोबाइल फ़ोन, 1 टैब, 41 बैंकों के एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 5 चेकबुक, फर्जी वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये इनसे बरामद किए गए। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये सोशल मीडिया के बहाने लोगों को प्रलोभन देते थे कि आप इन्वेस्ट कीजिए, इसका आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में कुछ स्टेप्स में ये उनको रिटर्न भी देते थे और बाद में बड़ी अमाउंट जब उनसे लेते थे तो इनको रिप्लाई देते नहीं थे और ग्रुप बंद करके गायब हो जाते थे। इसी तरह से ये लोगों से ठगी करते थे। ये टोटल 5 अभियुक्त हैं, जिनके नाम आकाश, मनोज, अमरेश, नीतीश और नमन जैन हैं। ये इनके द्वारा जितने भी लोगों को फंसाया गया है, इसका कुल अमाउंट लाखों करोड़ों में हो रहा है, जिसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। सर, इस फर्जीवाड़े में किसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा है कि कुछ? जैसे थानों में साइबर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है, लेकिन इनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसी विवेचनाओं में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जिसमें हमारे जो मुखबिर लगे हुए थे, उसी मुखबिर ने सूचना दी और उसी के आधार पे इनको पकड़ा गया है। सर, जैसे कंपनी बताया आपने कि फर्जी कंपनियां बनाते थे, तो इसके कार्यालय भी यहाँ खोले गए थे कि गाजियाबाद में, नोएडा में आसपास कितने कार्यालय बनाए गए हैं और जो जमीन इनको मिलते हैं, ऑफिस मिलते हैं, तो किस आधार पर ये ऑफिस मिल जाते हैं? ये जो भी ऑफिस बनाते थे वो एक कोई भी फ्लैट या जगह रेंट पे लेके वहाँ पे ऑफिस बनाते थे, उसका रजिस्ट्रेशन करते थे और जैसे रजिस्ट्रेशन के बाद 10-15 दिन के लिए वहाँ पे ये फर्जीवाड़े का काम करते थे और जैसे ही इनका जो अमाउंट होता था इनके बैंक में जमा हो जाता था, तो ये ऑफिस बंद करके और ग्रुप बंद करके वहाँ से लापता हो जाते हैं। कितने समय से काम कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं? ये इसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है, लेकिन इनका जो इनके पास से जो बरामद हुए हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स और एटीएम कार्ड्स और पासबुक्स, इससे से ये पता चल रहा है कि इनके द्वारा सैकड़ों लोगों को फंसाया गया है और ये बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा बैंक के ट्रांजैक्शंस इनके अकाउंट में हो रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि ये काफ़ी बड़े स्तर पे इनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अब तक कितने लोगों से धोखाधड़ी कर चुके हैं और कितना अमाउंट इकट्ठा किया, और अमाउंट का ये ऐसा काम किस लिए कर रहे थे, पैसे की नहीं किस लिए आवश्यकता थी? देखिए, जितना अभी हमारी विवेचना हुई है, जितना पूछताछ में इन्होंने बताया है, इसमें अभी 4-5 अकाउंट्स के बारे में हमने चेक किया है। इसमें करीब 20-25 लोगों द्वारा इनको फंसाया गया है और बाकी अभी इनके बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो अभी हमने ट्रेस नहीं किए हैं, जिसमें और भी लोगों को इन्होंने फंसाया होगा, वो अभी विवेचना में सामने आ जाएगा। सर, सामान्य जीवन में भी कुछ और काम कर रहे थे कि इनका मूल रूप से यही काम है? इनका यही काम था। ये एक ऑफिस 15 दिन के लिए ऑपरेट करते थे, फिर वो ऑफिस शिफ्ट करके नई जगह पे फर्जी कंपनी डाल के
यही इनका काम था। सर आपराधिक इतिहास भी कोई इनका रहा है? इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं इनका है। प्रोफाइल क्या है सर? ये इनके प्रोफाइल के बारे में जानकारी की जाए। सर लगातार साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उस पर क्या संदेश देना चाहिए? साइबर क्राइम के लिए जो भी साइबर अवेयरनेस के मैसेजेस आते हैं या जो भी आपको सोशल मीडिया या पुलिस या प्रशासन द्वारा हमेशा बताया जाता है कि साइबर के लिए अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी होती है, तो कोई भी आपको प्रलोभन आता है कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद इतना आपको रिटर्न मिलेगा, इसमें आपको विश्वास तुरंत नहीं करना चाहिए, उसको वेरीफाई करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।